सभी भाई बहनों को ओम शांति और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवा। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं भोजन भोलेनाथ के भंडारे में। तो दीदी से मैंने पूछ लिया है कि आज क्या बनेगा, तो दीदी ने बताया कि बैंगन का भरता बना लो और रोटी बना लो। तो आज हम बनाएंगे भोलेनाथ के भंडारे में भोजन। और आज की मुरली में था, बेहद बाप के साथ वफादार बनकर रहो तो तुमको माइट मिलेगी यानी शक्ति मिलेगी। बाबा के साथ वफादार बनकर रहो तो आपको हर पल शक्ति मिलेगी, मदद मिलेगी। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, आपसे अच्छा कोई नहीं है बाबा। चलो भंडारे में साथ खाना बनवाओ चल के। तो अभी हम ये बैंगन मिर्ची टमाटर निकाल के लाए हैं। तो ये हमारे पास 2 बैंगन हैं। तो अभी हम दीदी को पूछेंगे कि हमको दोनों भूंजना है या फिर एक। तो अभी तो हम एक ही उबाल रहे हैं ऐसे गैस पे। कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल गरम हो रहा है, ले लिया हींग जीरा अब इसमें डालेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा गरम हो जाए। औजार तो मैंने लिए ही नहीं, औजार तो ले ले। तो इसमें डाल दिया है ऑयल में आलू, अरे सॉरी टमाटर मिर्ची अदरक सब कुछ डाल दिया। और मसाला तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब ये टमाटर जब गल जाएगा डालेंगे बैंगन, और नमक भी अभी डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए। नमक से जल्दी गलता है, काला नमक सफ़ेद नमक। टमाटर अच्छे से गल चुका है, अब इसमें डालेंगे बैंगन। अब बैंगन और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कहानी सुनाए। तो अभी तो हम धनिया साफ कर रहे हैं क्योंकि धनिया भी डालनी है इसलिए। ये ले लिए धनिया। ये तुम सुनाओ वो कहानी। एक भाई जी थे। कहानी से पहले ही हंसी आने लगी। पहले वो बाबा की मुरली सुना करते थे, कुमार भाई थे, है ना। कुमार भाई थे तो ज्ञान में चलते चलते अचानक उनका विचार बदल गया और उन्होंने शादी कर ली। फिर शादी से 1 साल बाद मिले, सेंटर आए बाबा के, तो पूछा कि और बताओ भाई जी कैसे हालचाल है। तो वो कहते हैं क्या बताऊं, भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियां तो भाड़ में गई, गम ही गम है। साड़ी न लाने पे बीवी अकड़ती है, बात ही बात में बेलन पकड़ती है। आपने क्या पकड़ा, उन्होंने पकड़ा था। और कहती है देखते हैं हम हैं कि तुम है, भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियां तो भाड़ में गई, गम ही गम है। फिर पूछा आगे क्या हुआ, तो कहते हैं कभी हम भी ताकत वाले थे, कभी हम भी ताकत वाले थे, बात ही बात में पर्वत लौट डालते थे, लेकिन आज खुद की औलाद के सामने भीगे चूहे की सम है, भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियां तो भाड़ में गई, गम ही गम है।
फिर और आगे की कहानी क्या होती है, फिर कहते हैं नगद 4 लड़के 3 बेटियां हैं और वो भी एक दूसरे से बढ़ के हैं। कोई खेलता जुआ तो कोई पीता रम है, भगवान की कसम नाक में दम है। भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियाँ तो भाड़ में गई, गम ही गम है। फिर पूछा और आगे क्या हुआ। फिर उनके बच्चे बड़े हो गए तो कहते हैं अब क्या बताएं कि लड़की के लिए, कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हैं, दहेज का मांग सुन के वापस घर लौट आते हैं। पता नहीं लड़के वालों का पेट है या ड्रम है, भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियाँ तो भाड़ में गई, गम ही गम है। तो ऐसे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो हंसी भी आ रही थी कि उनके साथ ये घटना हो चुकी है। आज वो गृहस्थी वाले बन गए हैं, लेकिन बाबा की मुरली फिर से सुनने लगे दोबारा से। तो ये हो गया उनका हाल और चाल। क्योंकि कुछ भी हो बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसा है जो हमको हर परिस्थिति में पार कराता है। चाहे हम किसी की कही सुनी बातों में आके अपना निर्णय चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा ये एक ऐसा साथी है जो हर वक्त हमारा साथ देता है। और तो इंसान है, आज हमें सलाह देंगे, कल दूर हो जाएंगे हमसे, और बाबा ही मेरा साथ देता है। और जिन भी भाई बहनों को बचपन से ज्ञान मिल चुका है तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा हमें आगे बढ़ाता है और निर्णय शक्ति देता है कि खुद परखो कि कौन कैसा है। अच्छी लगी उनकी कहानी, बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने सुनाई थी। हंस हंस के पेट फूल गई थी। और परिस्थितियाँ तो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जो बातें भी हमारे सामने आती हैं वो भी हमें मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। दूसरों की क्या कहें, हम खुद ही कमज़ोर थे, आज हम खुद बाबा के ज्ञान से इतने पावरफुल हो गए कि कोई हमको कुछ बोलता था तो बात बात में रोने लगते थे। अब वो रोना नहीं आता, अब रोना गाना सब दूर हो गया, मजबूत हो गए। इसलिए हम किसी का एग्जाम्पल क्यों दे, अपना खुद ही दे दिया कि ऐसे थे। क्योंकि आप लोग भी हमें भर भर के सुनाते हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर से बहुत अच्छे बन चुके हैं। और अच्छे नहीं, मजबूत बन चुके हैं, तो इससे किसी की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, अपनी स्थिति का खुद पता लगता है। और बातों ही बातों में बन गया बैगन का भरता। और इसमें डालेंगे धनिया, और डालेंगे, और क्या डालेंगे, और लगाएंगे बाबा का भोग। बाबा का भोग लगाना तो बहुत जरूरी है। और बैठे हैं मेरे बाबा किचन में। बाबा आप सब कुछ देखते हमने बाबा को पहले ही बोल दिया था कि चलो किचन में और बैगन का भरता बनवाओ। अच्छा। चल के बाबा बनवाते नहीं, देखते रहते हैं। बाबा कहते तुम किस लिए हो बच्चे, बनाओ ना। और बनाएंगे रोटी, बैगन का भरता बन के खाएंगे। तैयार हो चुका है। बैगन का भरता अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। इसको बनाने में आधा घंटे लगा है, क्योंकि जब ये बन जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता है। पहले ये चिपकता है और अभी देखो कढ़ाई छोड़ दी। दिखाओ, कढ़ाई छोड़ गया है, ये देखो। तो माना अब ये अच्छे से बन गया है, हैं? और अब इसमें धनिया कट करेंगे बारीक बारीक, फिर इसमें धनिया डालेंगे। तो हम लोग मतलब परपक बन जाते हैं, दुनिया से सहारा छोड़ देते हैं। हाँ। कोई सहारा नहीं लेना, दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफ़ी है, तेरा एक सहारा काफ़ी है। इनका ही सहारा मुझे चाहिए और किसी का कुछ नहीं चाहिए। और आपको भी जो भी बोलना है बोलते रहना, खट्टी मीठी बातें परोसते रहना, आपका हक बनता है और हमारा हक बनता है सुनने का, है? बोल देना। हाँ। जो भी आए देखो, 4 लोग होते हैं तो खटपट तो होती ही, चलेगा। ये अपना परिवार है, बोल देना और जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा, वही देगा।
सच में उसकी भी गलती नहीं है, आप लोगों की भी गलती नहीं है। कम से कम आपका मन हल्का तो हो जाता है। आपका भी हो जाता है और हम भी अपना सुना के हल्का कर लेते हैं। मस्त रहो, खुश रहो, बाबा की याद में एंजॉय करते रहो। तो अभी भोलेनाथ के भंडारे में बन चुका है बैगन का भरता, ये रखा, और गर्मा गर्म रोटी इतनी बन गई है, इतनी बन गई। तो ये सिकने लगी है रोटी गर्मा गरम फूली फूली रोटी। जैसे हमारा बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे हमारी रोटी भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा हमारे गोल मोल है, रोटी भी हमारी गोल मोल है। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर। ये गाना गाते रहो तो आपका जो भंडारा है ना वो हमेशा भरपूर रहेगा। और आप अगर ये कहोगे आज धनिया नहीं है, मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है, तो वो हमेशा खत्म होता ही रहेगा। इसलिए कभी ना कहो खाली है, ये कहो भरपूर है, तो वो हमेशा भरपूर रहेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारी दीदी यही सॉन्ग लगाती है, तब तभी कोई कमी नहीं होती है। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, काल कंकट दूर है दूर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी नई स्टोरी के साथ, नई सेवाओं के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।